कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यूपी प्री एग्जामिनेशन की डेट बहुत जल्द ही आपकी क्लियर होने वाली है और बहुत अधिक समय तक आप अब इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि बेहद आसान और बहुत ही आपका मज़ेदार टॉपिक है और हर एक पेपर में आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए मां शारदे के स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि समाधि स्थल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जो समाज के, जो देश के विशिष्ट लोग होते हैं, उनके प्रति आदर दर्शाने के लिए या उनके सम्मान में या उनकी याद में उनकी मृत्यु के बाद समाधि का निर्माण करा दिया जाता है, समाधि स्थल बनवा दी जाती है, जहाँ पर उनकी मृत्यु के दिन लोग जाकर के या ऐसे भी जाकर के उनके आदर्शों को याद करते हैं और उनके बारे में और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी बातें आपको समाधि स्थल से देखने को मिलती है। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी, ठीक है, जिसे चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की भी उपमा दी थी। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। पहला स्मृति घाट, दूसरा किसान घाट, तीसरा राजघाट या चौथा आपका शांति स्थल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी राजघाट। क्या बन जाएगा? राजघाट। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्हें हम लोग प्यार से बापू नाम से भी जानते थे। और अगर इनकी बात किया जाए, जन्म सन की बात किया जाए, तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात के अंतर्गत इनका जन्म देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन होता क्या है कि 30 जनवरी 1948 को, कब? 30 जनवरी 1948 को ये प्रार्थना सभा से बाहर आ रहे थे और उसी समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से प्रतिवर्ष आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, बात क्लियर। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है। ठीक है, पहला राजघाट, दूसरा स्मृति घाट, तीसरा शांति स्थल या चौथा है आपका शक्ति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी एक अपने आप में एक ऐसी शख्सियत कि जिनका पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मान करते थे। ठीक है, एक महान कवि, महान साहित्यकार और भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के। इनका क्या था कि थी ये भारतीय जनता पार्टी से, और इनका सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते ही थे। इसके साथ ही साथ इनके धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी भी इनका बेहद सम्मान करती थी। ठीक है, एक बार इनको इलाज के लिए कांग्रेसियों द्वारा जो है अमेरिका भेजा गया था अपने खर्चे पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का क्या नाम था? तो इनकी जो समाधि स्थल हो जाती है उनकी स्मृति घाट के नाम से देखने को मिलता है। किस नाम से देखने को मिलता है? स्मृति घाट के नाम से देखने को मिलता है। एक इनकी बहुत ही अच्छी कविता है कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर अखंड भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। यूट्यूब पर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो समाधि स्थल है उसका नाम है आपका स्मृति घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मृत्यु होती है, यह इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हो जाती है। कब होती है? 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इनको अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो 2015 के अंदर, कब? 2015 के अंदर इनको भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आपका समाधि स्थल है उसे हम स्मृति घाट के नाम से जानते हैं। ओके, बात क्लियर हुई। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को जानते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? पहला शक्ति स्थल, दूसरा शांति स्थल, तीसरा है विजय भूमि या चौथा है चैत्रा भूमि। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो आपका शांति आपका जो है क्या बोलते हैं समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू जी की शांति क्या बोलते हैं इनको, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने वो बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन्हें बच्चे प्यार से चाचा कहते थे और इनके जन्म पर 14 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है आपका
बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी अगर बात किया जाए कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो आपके 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया था। कब? 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये। 1955 में भारत रत्न इन्हें दिया गया। ठीक है, चलते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी की समाधि को जानते हैं। ठीक है, शक्ति स्थल विजय भूमि, किसान घाट या चैत्रा भूमि। तो इंदिरा गांधी जी की जो आपका समाधि स्थल है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं शक्ति स्थल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, लौह महिला के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर बात किया जाए कि आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जाना जाता है। तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और अगर भारत रत्न की बात किया जाएगा कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1971 के अंतर्गत इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? पहला कर्म भूमि, दूसरा है वीर भूमि, तीसरा है विजय भूमि या चौथा है किसान भूमि, किसान घाट। तो आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे, उनसे महका हिंदुस्तान। 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ। एक थे अपने बापू 2 अक्टूबर 1869 को, और दूसरे थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी 2 अक्टूबर 1904 को। वाराणसी के अंतर्गत इनका जन्म होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग विजय घाट के नाम से जानते हैं, विजय भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ ही साथ भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, वह भी आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यह जाते हैं आपके ताशकंद समझौते के लिए, और वहीं पर ताशकंद में इनकी 1966 में एक रहस्यमयी ढंग से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो याद रखिएगा, उनका नाम था पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की समाधि का क्या नाम है? ठीक है, अभय घाट, दूसरा समता स्थल, तीसरा चैत्रा भूमि या चौथा नारायण घाट। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। ठीक, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध, इन्होंने एक कोटेशन कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अर्थात यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए और शिक्षित होने पर बल देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनकी जो समाधि स्थल है इसे हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि अंबेडकर साहब का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? समता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग एक ही चीज़ नहीं बल्कि 2-3 टॉपिक एक साथ हम लोग लेते हुए चल रहे हैं आज। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चौधरी चरण सिंह की समाधि का क्या नाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह साहब। चौधरी चरण सिंह की समाधि का क्या नाम है? चैत्रा भूमि, दूसरा किसान घाट, तीसरा उदय भूमि या चौथा है अभय घाट। तो भैया यहाँ तो पेपर आउट पहले ही हो गया, क्योंकि पहले बोल दिए कि किसानों के मसीहा कहे जाते थे। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि है उसे हम लोग किसान घाट के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में अमौसी में देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया। बात किया जाए कि चौधरी चरण सिंह साहब की, तो यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और 2024 में, कब? 2024 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। कब किया गया है? 2024 में सम्मानित किया गया है, इसी वर्ष। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? उसको हम लोग जानते हैं किसान घाट के नाम से।
और हाँ, इसी के साथ साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कंजूसी ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, है ना, और लाइक अवश्य करिए। और जो आपके सुझाव, यदि कोई आपके मन में जिज्ञासा है, किसी प्रकार कोई सुझाव है, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कर रहा गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? पहला एकता स्थल, दूसरा नारायण स्थल, तीसरा है आपका अभय घाट, या चौथा है आपका वीर भूमि। तो गुलजारी लाल नंदा जी की जो समाधि स्थल है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम लोग नाम से जानते हैं नारायण घाट। किस नाम से जानते हैं? नारायण घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा जी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। और बात किया जाए गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न कब मिलता है, तो 1997 यानी 1997 के अंदर इनको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलते हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि कहाँ स्थित है, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल कहाँ पर, किस नाम से जाना जाता है? पहला शक्ति स्थल, दूसरा है विजय भूमि, तीसरा एकता स्थल, या चौथा कर्म भूमि। देखिए, किसी प्रकार की कोई ट्रिक से रटाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। और बेवजह की ट्रिक याद करिएगा मत। मान लीजिए कल को आप यूपी कांस्टेबल बन गए, अब आपको अपने हल्के में, आपके हल्के में किसी प्रकार कोई वारदात होती है और आपको FIR दर्ज करना है, तो क्या आप उसको भी ट्रिक के माध्यम से लिखोगे, है ना? उसको तो आप लिखोगे अपनी बुद्धि से। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, सीधे सीधे इसको है आप याद कर लो, बेवजह की ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। कि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? पहला शक्ति स्थल, दूसरा विजय भूमि, तीसरा एकता स्थल, या चौथा है कर्म भूमि। तो ज्ञानी जैल सिंह जी की जो आपका समाधि स्थल है, इसे हम लोग एकता स्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एकता स्थल के नाम से जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी के समाधि स्थल को, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी की बात किया जाए तो भारत के 7वें राष्ट्रपति, कौन से 7 नंबर के राष्ट्रपति आपके बनते हैं भारत के। और इनके बारे में जो दूसरी अहम बात है वो यह है कि पहले सिख व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, या भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख कौन थे आपके? सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी थे, ठीक है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ट्रिक वाले होते हैं कहते हैं मोर आ रहा है, मोर से फिर अभय आ रहा है, ये क्या फिजूल की जो है ट्रिक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को जानते हैं। पहला समता स्थल, दूसरा है राजघाट, तीसरा है अभय घाट, या चौथा है वीर भूमि। तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो मोरारजी देसाई की जो आपके समाधि स्थल है उसको हम लोग अभय घाट के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं? अभय घाट के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब बात ये हुई कि मोरारजी देसाई थे कौन? तो भारत के चौथे PM, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। अच्छा, दूसरा इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी कि ऐसे ये पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 1947 से अगर आप देखेंगे तो एक लंबा समय अंतराल आपका चला आ रहा था जिसमें कि लगातार कांग्रेस के ही लोग जो है प्रधानमंत्री बन रहे थे। लेकिन मोरारजी देसाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि गैर कांग्रेसी थे और भारत के प्रधानमंत्री बने चौथे नंबर के, ठीक है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाबू जगजीवन राम की समाधि को जानते हैं, किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना। पहला समता स्थल, दूसरा उदय भूमि, तीसरा वीर भूमि, या चौथा कर्म भूमि। तो जो बाबू जगजीवन राम जी हैं, इनके समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं यह आपको बताना है। ज्ञानी जैल सिंह जी की बाबू जगजीवन राम जी की जो समाधि है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग समता स्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समता स्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाबू जगजीवन राम जी की बात किया जाए तो आपकी जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें ये श्रम मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि R.K. नारायण की समाधि को किस नाम से जानते हैं? पहला उदय भूमि, दूसरी महाप्रयाण घाट, तीसरी ये वीर भूमि, या चौथी ये कर्म भूमि। तो R.K. नारायण की जो समाधि है उसको किस नाम से जानते हैं? तो यह हो जाएगा आपका, मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका उदय भूमि। R.K. नारायण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो R.K. नारायण की जो आपकी समाधि स्थल है उसको हम लोग उदय भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। किस समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? पहला कर्मभूमि, दूसरा वीर भूमि, तीसरा महाप्रयाण घाट, चौथा उदय भूमि। तो याद रखिएगा, इसको हम इनकी समाधि स्थल को हम लोग महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल को, ठीक है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर करा कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या नाम देते हैं? पहला वीर भूमि, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा समता स्थल या चौथा अभय घाट। तो भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? आपके राजीव गांधी जी थे। और इनकी जो समाधि स्थल है इसे हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। चलते हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या करा कि शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? पहला वीर भूमि, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा समता स्थल या चौथा है आपका किसान घाट, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा जी भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलते हैं, और इनकी जो समाधि स्थल का नाम है उसे हम लोग कर्मभूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्मभूमि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके समाधि स्थल थे उनको देख लिए इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।